The question is find mod of A and mod of B if A vector plus B vector dot A vector minus B vector is equal to 8 and mod of A vector is equal to 8 times of mod of B vector. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड द स्टेटमेंट इज A vector plus B vector dot A vector minus B vector and this is equal to 8। अब मैं क्वेश्चन के पार्ट पे अगर बात करूं तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपको मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है और साथ में एक और कंडीशन गिवन है कि मॉड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी के बराबर है। तो हमें ये रिलेशन यूज करना है और फिर ये कमेंट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगी विच इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप P डॉट Q प्लस आर वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन्स अगर आपको P वेक्टर को Q प्लस आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होता है P डॉट Q वेक्टर प्लस P डॉट आर वेक्टर के। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। और एक और स्टेटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इट मींस अगर कहीं पे P डॉट क्यू मेंशन है तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू Q डॉट P। तो दो ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी होगी। और तीसरा स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो ये है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को इटसेल्फ से डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे अगर आप P डॉट P निकाल रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ P टोटल रेज टू द पावर 2। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि अगर आपको ये तीन स्टेटमेंट भी क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए पूरा कंप्लीटली एक वेक्टर है और मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। यानी कि अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 8। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका बनेगा ए डॉट ए वेक्टर, द नेक्स्ट स्टेप इज बी डॉट ए वेक्टर, आप इसे बी डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। फिर अगर आप सेकंड टर्म को चेक करें तो ये बनेगा माइनस के ए डॉट बी वेक्टर, देन आफ्टर माइनस बी डॉट बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि P डॉट P इज इक्वल टू मॉड ऑफ P वेक्टर टू दी पावर 2। तो ये फर्स्ट टर्म आपका बन जाता है मॉड ऑफ A वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड टर्म आपके पास है B डॉट A। तो B डॉट A को आप रिवर्स करके A डॉट B भी लिख सकते हैं, यानी कि ये बन जाता है A डॉट B। द थर्ड टर्म इज माइनस ऑफ A डॉट B, then after minus mod of b vector to the power 2, same property P dot P is your mod of P vector to the power 2 and this is equal to 8। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि ये जो a डॉट b है और a डॉट b है आप इसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। और अब हमारा टारगेट है या तो हमें मॉड ऑफ a निकालना है और उसके बाद मॉड ऑफ b निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट गिवन है कि ये जो मॉड ऑफ a वेक्टर है दिस इज एक्चुअली 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b वेक्टर के। और इनकेस अगर मैं ये स्टेटमेंट को इस कंडीशन में यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरे को मिलेगा दैट इज 64 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8। इनकेस अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप इसे लिख सकते हैं 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज योर 8। या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर रेज टू द पावर 2 इज योर 8 अपॉन 63। अब अगर यहां से अपन मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 63। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, दिस इज और 2 रूट 2, और 63 होता है 7 9 जा 63, तो दैट विल बिकम 3 रूट 7। तो फाइनली ये डाटा आ गया मॉड ऑफ बी। और इनकेस अगर आपको मॉड ऑफ ए निकालना है तो फिर से आप ये स्टेटमेंट यूज करिए, ये जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है दिस इज एक्चुअली 8 टाइम्स ऑफ
mod of b, और mod of b आपने निकाला है दैट इज 2√2 डिवाइडेड बाई 3√7। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 16/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। So this is the value of mod of a, and finally this is the value of mod of v.